हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। वेरी गुड। तो बच्चों आज करने वाले हैं क्लास 12 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के जनरली एक्सप्रेशंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हुए देखे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके बोर्ड के नज़रिए से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो पूरी तरीके से देखना और आपको इसके क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बेटा करंट लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ या रूल एंड जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं मैं आपको। देखो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेसिकली एक करंट लॉ है, करंट बेस्ड लॉ है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है, स्टेटमेंट लिखवा देता हूं पहले। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो करंट है तो एल्जेब्रिक सम ही होगा क्योंकि करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स meeting at a junction is 0। अगर हम किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन मतलब जंक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों जहां पे बहुत सारे करंट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। मान लो ये कुछ वायर्स हैं हमारे पास और इस वायर में इनका मीटिंग पॉइंट ये है, मतलब कहने का मतलब है मान लो ये तीन वायर में करंट बाहर की तरफ जा रहा है, I1 I2 और ये मान लो I3 और I4 है। ये I5 बोल देता हूँ मैं इसको I4 बोल देता हूँ, ठीक है। I1 I2 और I4 में करंट आउटसाइड है, मतलब इसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से। और I3 और I5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें करंट इनकमिंग है, सॉरी इनमें करंट अंदर की तरफ आ रहा है, I3 एंड I5 में, ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल ये कहता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हम इन करंट्स का सम करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, इनका सम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, किसके साथ, इनके आउटगोइंग करंट के। अब तुम्हें देखो, तुम्हें कंसीडर करना है कि जो इनकमिंग करंट है उनको या तो साइन कन्वेंशन के तौर पे उनको पॉजिटिव ले लो या आउटगोइंग करंट है उनको पॉजिटिव ले लो। इट्स अप टू यू कि आपको किस में साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली जो साइन कन्वेंशन यूज़ करता हूँ बच्चों वो ये है कि जो आउटगोइंग करंट है उनको मैं माइनस लेता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से करंट हमारे पास आउटगोइंग है, माइनस I1 प्लस ऑफ माइनस I2 एंड प्लस ऑफ माइनस I4। माइनस मैं बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन है, जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये करंट बाहर की तरफ निकल रहे इस जंक्शन से। I3 एंड I4 इनकमिंग करंट से करंट आ रहे हैं अंदर, तो जो चीज़ आ रही है हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। जैसे हमारे पास जो पैसा आता है भाई उसको क्या लेते हैं, इन पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है, और जो बाहर जा रहा है उसको क्या माइनस करते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I4 इन सब का सम क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। दैट इज़ अगर हम देखें तो सारा समेशन ऑफ करंट क्या होंगे हमारे पास, टोटल का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो देखिए I4 I3 और I5 हमारे इनकमिंग करंट है, इन सारी टर्म्स को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, I1 प्लस I2 प्लस I4, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, I3 और I5 का सम क्या होगा, ये सम ऑफ इनकमिंग करंट है ना। और ये क्या है हमारे, ये सारे क्या कौन से करंट है, ये हमारे बाहर जाने वाले करंट है, तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम सम करें इनकमिंग करंट्स का और आउटगोइंग करंट का, वो क्या होगा, हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। इससे हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं अननोन करंट की। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो 4 एम्पियर है, ये मान लो 3 एम्पियर है, ये मान लो 2 एम्पियर है, और ये मान लो x है, इसकी वैल्यू अननोन है, और ये वैल्यू मान लो 1 एम्पियर है, ठीक है। तो फाइंड x, क्वेश्चन आ गया जैसे मान लो फाइंड वैल्यू ऑफ x
इन गिवन फिगर, ठीक है। ओके, जरूरी नहीं है ऐसा ही आए, सर्किट कोई अलग भी आ सकता है, मे बी I1 I2 क्या हो, आउट इनकमिंग हो, ठीक है। तो मैं इस अकॉर्डिंग में फिगर बना हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इनकी वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। देखो हमें पता है सम ऑफ इनकमिंग करंट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कौन कौन से बच्चों, इनकमिंग है I3 एंड I5, वो किसके बराबर है यहाँ पे, बाहर कौन कौन से जा रहे हैं भाई, I1 प्लस I2 प्लस I4, वैल्यू रख लो इनकी। I3 की वैल्यू कितनी है 4, I5 की वैल्यू कितनी है 3, I1 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, ठीक है 1, प्लस I2 की वैल्यू अननोन है x, एंड I4 की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 इजकल टू 7 हो गया हमारे पास, और ये कितना आ जाएगा 3 प्लस x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। अगर मान के चलो ये वैल्यू कितनी होती, मान लो 8 एम्पियर होती है ना बच्चा, ये 8 आ जाता है इसका सम, तो ये 7 माइनस कितना हो जाता, मान लो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा इसका पहले आंसर देखो 7, और ये कितना आ जाएगा 3, और x की वैल्यू कितनी आएगी 4 एम्पियर आ गई, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, मान लो ये हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास 8 एम्पियर होती, ठीक है, तब क्या करते हैं, तब आंसर नेगेटिव आता। चलो करके देखते हैं, 8 9 कुछ भी मान लो। देखो I3 और I5 कितना है, I3 प्लस I5 इसकल टू किसका इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I4, ठीक है। I3 की वैल्यू कितनी है 4, I5 की वैल्यू कितनी है 3, I1 की वैल्यू कितनी है 8, I2 की वैल्यू कितनी है x अननोन है, और I4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो यहाँ से 4 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 7, 8 प्लस 2 यानी 10, और प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी है कि -3 एम्पियर। इसका मतलब जो x में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इनसाइड है, उसकी डायरेक्शन गलत है, माइनस आ गया ना माइनस, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए बच्चों, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तभी किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल होल्ड होगा। समझ में आया, ठीक है। ओके, एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना। वैसे जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है किरचॉफ्स के सेकंड रूल पे पूछा जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ सेकंड रूल पढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों किरचॉफ सेकंड रूल करते हैं। सेकंड रूल को हम लूप रूल भी बोलते हैं और वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि द सम ऑफ EMFs इन द लूप is equal to the sum of products of currents and resistances in different arms in different arms in the loop। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें टोटल EMF चाहिए सर्किट के अंदर, है ना, कि किसी लूप के अंदर कितनी EMF है, वो किसके बराबर होगी, जितने भी उसके उस लूप के अंदर, लूप मतलब एक क्लोज पाथ, है ना, उस क्लोज पाथ के अंदर जितने भी करंट होंगे और रेजिस्टेंस होंगे, उनका क्या करो, पहले तो प्रोडक्ट करो, फिर उनका क्या कर दो, सम कर दो, किसका, करंट का और रेजिस्टेंस का, फिर सारे की जितने भी करंट और रेजिस्टेंस आ रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट करके उनको सम कर दो, ठीक है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, अगर हम EMF जितनी भी EMFs हैं, ये समेशन है बच्चा, ठीक है, EMF को ऐसे नोट करते हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा लगेगा। अगर हम जितनी भी EMFs और करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम करें, उनका दोनों का सम करें, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया, ठीक है। तो एक लूप से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक लूप से समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो एक ये रेजिस्टेंस है, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं हम E1, इस रेजिस्टेंस का नाम मान लेते हैं हम R1 दे देते हैं, और एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ इस रेजिस्टेंस का नाम मान लो, एक और बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे E2 है और इसका रेजिस्टेंस है हमारा R2, ठीक है, ये R3 है। E2 से E1 से जो करंट आ रहा है वो I1 होगा, E2 जो करंट आएगा वो क्या होगा, I2 होगा, ठीक है। ये दोनों करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, इस जंक्शन पे मिल रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, सम हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 प्लस I2। यहाँ करंट गए, I1 प्लस I2 गया, और यहाँ पे क्या हो गया, फिर दोबारा
I2 इसमें चला जाएगा और I1 इस तरफ चला जाएगा, है ना। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग भाई जितना इनकमिंग करंट है उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा, समझ में आया, ठीक है। तो अब किरचॉफ्स लूप रूल लगाते हैं हम, ABCD 2 लूप नज़र आ रहे हैं, एक ये लूप और एक ये लूप, लूप मतलब क्लोज पाथ, ठीक है। तो हम पहले वाले में लूप लगा रहे हैं, ठीक है बच्चा। आपकी मर्जी, अब आप करंट के साथ भी जा सकते हैं और करंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। करंट के अगेंस्ट जाएंगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस ले लेना, और करंट के साथ जा रहे हैं तो प्लस ले लेना, ठीक है। ऐसे ही इसमें लगा दो, ठीक है। जैसे मान लो हमने लूप रूल लगा दिया किसमें, अप्लाइंग KVL इन कौन सा, ABC, AB इस D इस पॉइंट को E बोल देते हैं और इसको F बोल देते हैं, ठीक है। ABC, हाँ DEF, ठीक है। ABEF और A, यहाँ तक बंद करना है, ABEFA, वापिस A तक जाना है तभी तो क्लोज होगा, A से B, B से E, E से F और F से A, ठीक है। इसमें लगाओ भाई, देखो A से B चलो, A से B में कोई करंट है, A से B में कोई करंट है, करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई वोल्टेज नहीं होगी। तो A से B तक की करंट वोल्टेज कितनी आएगी, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। अब आगे चलो, B से E चलो, B से E करंट कितना हमारा, I1 प्लस I2, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है भाई, रेजिस्टेंस हमारा R3 है, क्लियर है। इतनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, मतलब ये जो R3 रेजिस्टेंस है हमारा, इतनी वोल्टेज खा जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है कि इतनी वोल्टेज हम वेस्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये लोड है ना जो रेजिस्टेंस, ये इतनी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, खा जाएगा। प्लस अब आगे चलो, करंट के साथ ही चल रहे हैं तो प्लस चलता रहेगा, क्योंकि लूप हमने ऐसे ही लिया है। अब यहाँ पे देखो करंट है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, कोई वोल्टेज कंज्यूम नहीं होगी हमारी। अब आगे चलो, यहाँ पे चलो, R1 आ जाएगा, ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, I1 R1, ठीक है। अब देखो बैटरी का EMF का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पहले नेगेटिव आ रहा है, ये छोटा वाला नेगेटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, ठीक है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से I1 प्लस I2 R3 प्लस I1 प्लस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, E1 आ जाएगा। यानी सम ऑफ, अगर देखो EMF बैटरी कितनी हमारी, एक ही तो बैटरी है और उसका EMF कितना, E1, वो अगर EMF किन दो हिस्सों में बट गया, इन दोनों में तो बटा है ना। देखो ये जो सारी बैटरी का जो EMF है, कुछ वोल्टेज तो यहाँ ड्रॉप हो गया और कुछ यहाँ, दो ही तो लोड है हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा, समझ गए। तो ये जो वोल्टेज है ये कहाँ कंज्यूम होगी, कुछ तो यहाँ होगी और कुछ यहाँ होगी, क्लियर है। अच्छा, अब ऐसे ही अप्लाइंग KVL, हम KVL अप्लाई करते हैं दूसरे लूप में। लूप कौन सा है हमारा, B C D E और B, वापिस जरूर B तक आ जाना जहां से लूप स्टार्ट करा है। B से C गए, है ना, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, B से C, कोई करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। अब आया बैटरी का कौन सा टर्मिनल बच्चा, E2, कौन सा टर्मिनल आया, E2। E2 कौन सा है, पॉजिटिव है, पहले कौन सा भाई देखो, पहले कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव। अब आगे चले, करंट ऐसे आ रहा है बच्चा, ऐसे आ रहा है ना, करंट अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब देखो इस आर में कितना करंट है, इस आर में करंट तो बेटा I2 है ना, तो I2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि करंट के अगेंस्ट हैं, I2 R2, इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। माइनस अगेंस्ट हम माइनस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम जा रहे हैं, अब देखो C से D पहुंच गए हम, अब D से E चलो, D से E करंट है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। आगे चलो, आगे क्या है, E से B चलो, E से B में क्या है हमारे पास, E से B अगेन I1 प्लस I2 इंटू क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा, समझ में आया, ओके। इक्वल टू माइनस किस लिए, माइनस किस लिए, क्योंकि अभी भी हम करंट के अगेंस्ट, हम E से B जा रहे हैं लेकिन करंट B से E जा रहा है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, I2 R2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये दो इक्वेशन आ गई, E2 की वैल्यू I2 R2 और I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। अब क्या करो, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, ठीक है। आपको टोटल EMF निकालना है ना पूरे सर्किट का, कितना होगा, देखो E1 और E2, ये देखो बच्चों E1 और E2 की पोलैरिटी कैसी है बच्चों, E1 और E2 की पोलैरिटी सेम है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों देखो, जब भी सर्किट के अंदर, अगर सर्किट के अंदर जो EMF है, अगर दो एक से ज़्यादा बैटरी हैं, अगर वो दोनों की पोलैरिटी बच्चों क्या है हमारी, सेम है,
अगर दोनों की पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव इस तरीके से जुड़ा है तो टोटल ईएमएफ होगी हमारी E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब सेल की बात करो, देखो कैसे, जैसे मान लो आप सेल लगाते हो, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये दिखा होगा छोटा सा एक पॉइंट होता है, ये दो सेल हैं आपके पास जो आप सेल नॉर्मली बैटरी में यूज़ करते हो, ठीक है। आप कैसे लगाते हो उनको, जब पीछे रिमोट में लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ओ ये वाला पॉजिटिव होता है और ये क्या नेगेटिव, और ये क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ऐड करते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है सेल को इस तरीके से ऐड करेंगे, इस तरीके को इस तरीके से लगाते हुए? नहीं। वाई? क्योंकि देखो ये 1.5 वोल्ट है और ये क्या होगा 1.5 वोल्ट। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ोगे तो नेट वोल्टेज कितनी होगी E1 माइनस E2, जीरो आ जाएगी, इसलिए हमारे सेल वर्क नहीं करते ऐसे, समझ में आया? तो सेल की जब भी पोलैरिटी हमारी क्या होगी सेम होगी तो क्या होगा, वो टोटल ईएमएफ कितना होगा E1 माइनस E2 होगा। करो चलो E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। E1 की वैल्यू कितनी है I1 R1 प्लस क्या होगा I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस I1, भाई देखो इस इक्वेशन से इक्वेशन ये घटाओ, इससे ये वैल्यू ये घटाओ, ठीक है। आगे पीछे लिख लेना, दोबारा कर लिख लेना, ठीक है। I1 I2 R2 माइनस हो जाएगा, ये देखो इसको माइनस कर रहे हैं ना E2 वाली टर्म को, ये पूरी वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। E2 R2 I2 R2 और क्या हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास I1 R1 माइनस क्या आ जाएगा I2 R2, समझ गए? अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये नेट ईएमएफ है, यानी जो सर्किट के अंदर टोटल ईएमएफ है वो कितनी है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, ये टोटल ईएमएफ है हमारी, समेशन ऑफ E है, ठीक है। आप ये कहना सर समेशन थोड़ी ना, ये तो सब्ट्रैक्शन है। अरे बच्चा सब्ट्रैक्शन एक स्पेशल केस है किसका, समेशन का। कैसे, इसका मतलब ये है E1 प्लस ऑफ माइनस E2, है ना, ठीक है। इसका मतलब जैसे सम करते हैं हम, जैसे सम 7 प्लस 4 है, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, सब्ट्रैक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ एडिशन। इसका मतलब होता है अगर आपको 7 में से -4 करने हैं तो उसका इस तरीके से लिखा जाना चाहिए 7 - 4। ये रिप्रेजेंट करता है बस डिफरेंट पोलैरिटी को, है ना। यहाँ पे E1 और E2 सम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोलैरिटी डिफरेंट है। अगर पोलैरिटी उनकी सेम होती तो क्या होता, पोलैरिटी सेम है उनकी, है ना। अगर पोलैरिटी डिफरेंट होती उनकी तब हम क्या करते हैं, उनको सम करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा E1, क्या हो जाएगा E1, इसका मतलब ये क्या हुआ, सम हुआ टोटल ईएमएफ का, और ये क्या हो जाएगा सम ऑफ I1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ IR। देखो ये भी एक सम ही है, मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा से, सब्ट्रैक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ समेशन, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ IR, है ना। I को R से मल्टीप्लाई करा, I को R से मल्टीप्लाई करा सर्किट के अंदर, वो क्या दे रहा है, तुम्हारा टोटल ईएमएफ देगा, ठीक है। ओके, यही क्या है हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, सेकंड रूल कहता था कि समेशन ऑफ ईएमएफ किसके इक्वल है, समेशन ऑफ IR। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, और मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन भी कराई है किस तरीके से हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम कंटिन्यूसली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है।